और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्याज के लगातार गिरते दामों में किसानों में भारी रोष है। ग्राम धमनार में किसानों ने विरोध स्वरूप प्याज की शव यात्रा निकाली। शोक धुन और बैंड बाजों के बीच किसान लगातार घटते भाव पर अपनी नाराजगी जताते हुए सरकार से समर्थन मूल्य और सही बाजार व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि हालात ऐसे ही रहे तो कृषि करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए एक खास खबर। प्याज के दाम बढ़े, समर्थन मूल्य पर खरीदी हो, यही सब मांगे हैं तो उचित माध्यम से भेज देते हैं। कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा देते हैं इस संबंध में। क्या आयोजन और क्यों किया है? ये आयोजन इसलिए किया गया है कि मतलब भाव नहीं मिल पा रहा है प्याज का, इस कारण मतलब ये आयोजन किया गया है कि प्याज की शव यात्रा निकाली गई और भाव नहीं मिलने के कारण लोग किसान सब परेशान हैं और लोगों को लागत बहुत लग चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर प्याज के भाव नहीं मिलेंगे तो किसानों को मरने की स्थिति में है। अगर मंडियों में किसान और सरकार अगर जागेगी नहीं और सरकार इस बात पे ध्यान नहीं देगी कि किसानों को कम से कम इस बात का मतलब भाव तो मिलना चाहिए। और गए साल 3 से 4 हज़ार रुपये क्विंटल बिक रहा था और आज की स्थिति में रुपये किलो बिक रहा है। तो इसी स्थिति में मतलब बहुत स्थिति खराब हो गई, किसान की आत्महत्या करने की कगार पे बैठे हुए। अब क्या किया जाए, अब क्या करें? अब फसल अगर नहीं निकलेगी तो आदमी कहाँ जाए? सरकार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में किसानों को क्या होगा? इसलिए मीडिया के माध्यम से आज अपन सब मतलब यहाँ ये शव यात्रा निकाली गई और प्याज का अंतिम संस्कार किया गया। सरकार से यही मांग है कि अच्छा देखो, प्याज की फसल हम किसानों के लिए फसल ही नहीं एक परिवार का हिस्सा होती है, जिसको हम एक नन्हे बच्चे की तरह लाड़ प्यार करके काफ़ी खर्चा करके उत्पादित करते हैं और ये आस लेके बैठे रहते हैं कि हमारे परिवार का पूरे वर्ष भर अच्छा खर्च चल सके। लेकिन इस बार अतिवृष्टि के कारण हमारी दूसरी फसलें तो पूरी तरह चौपट हो गई, लेकिन एक प्याज ही था जिस पर हमारी अंतिम आस थी कि इससे अच्छी कीमतें मिलेगी और हमारा परिवार चल सके। हमारी सनातन संस्कृति में ये कहा जाता है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है और वो हमेशा दुख पहुंचाती रहती है। हमारी प्याज की एक एक्सीडेंटल मृत्यु हुई है क्योंकि भाव नहीं मिला और वो धड़ाम से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी आत्मा भटके नहीं और अगले साल जब हम उस प्याज को पुनः लगाएं तो वो एक अच्छे लाभकारी मूल्य के साथ हमारे जीवन में हिस्सा बने और हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। कहा जाता है किसानों के बारे में कि आसमान में भगवान और धरती पर सरकारें होती है, लेकिन आज भगवान तो हमसे रुष्ट है ही, लेकिन हमारी देश की सरकारें भी किसानों से रुष्ट हो चुकी है और हमें कोई ऐसा मूल्य नहीं मिल रहा है जिससे लागत मूल्य मिले। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 2-2.5 हज़ार रुपये से लेकर के 4 हज़ार रुपये तक क्वालिटी अनुसार हमारे प्याज के रेट मिल रहे थे, लेकिन इस वर्ष प्याज के रेट इतने ज़्यादा कम हो गए कि 20-25 पैसे से लगा करके 2-2.5 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, जिससे किसान को रोड पर प्याज फेंकना पड़ रहा है। किसान को लागत तो दूर की बात, लाभकारी मूल्य तो दूर की बात, लेकिन मंडी में ले जाने का भाड़ा भी नहीं मिल रहा है और हमें रोड पर फेंकना पड़ रहा है। आज हम आत्महत्या की ओर अग्रसित हैं। सरकार तत्काल कोई ऐसा निर्णय ले ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके, तत्काल निर्यात प्रारंभ करे और आयात पर प्रतिबंध लगाए ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, या स्वयं सरकार इसकी खरीदी करे ताकि किसान इस संकट से उबर सके। देखिए, मल्हारगढ़ विधानसभा सहित पूरे देश के किसान आज प्याज के भावों को लेकर दुखी और परेशान हैं। आज हमारे धमनार के अन्नदाता किसानों ने प्याज की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है और इस देश और प्रदेश की सरकार को जगाने का काम धमनार के अन्नदाता किसानों ने किया है। वीडियो में आवाज रघुपति राघव राजा यहाँ पर निकाली गई है और देश की पूंजी सरकार को जगाने का काम आज हमारे यहाँ धमनार के अन्नदाता किसान कर रहे हैं। मेरा सभी किसान साथियों से निवेदन है कि इस शव यात्रा में सहभागी बने और अपना विरोध प्रदर्शन करें। जैसा कि किसान नेता हमारे बद्रीलाल जी ठाकर ने यह पहल की, हम सबको इस पहल में इनका साथ देना चाहिए और हमारी हक की आवाज को बुलंद करने का काम आप सबको मिलकर
रामधुन बोलो और उसके बाद पंचकी देंगे। शांति शांति के 2 मिनट में खत्म करा। अरे लोग पंच नहीं है सब लोग